अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। मेरा सेकंड व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम लोग गांव पहुंच गए थे और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में ये खूबसूरत मनाजिर आपको जो नज़र आ रहे हैं बहुत ही हसीन लग रहे थे। सुबह का टाइम था, काफ़ी सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, हर कोई अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवां थे। सरसों के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। सब कुछ बहुत हसीन था और यहाँ पर ईंटें तैयार हो रही थी। कुछ वक्त में हम लोग अपने घर पहुँच गए थे और सब लोग काफ़ी थके हुए थे, लेकिन हमें घर को साफ़ सुथरा करके और फिर उसके बाद हम गए थे कुछ जहाँ पर दुआएं करनी थी, ताज़ियत वगैरह करनी थी, वो सब करके और जिनकी तबीयतों का पूछना था वो सब करके फिर हम घर आए। और बस फिर क्योंकि हम देवर की शादी पे गए थे तो फिर गाने बजाना सब स्टार्ट था। और साथ के साथ ही घर के काम भी चल रहे थे। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। ऑल्दो ये प्रेस थे लेकिन फ़ोल्ड थे और लगेज में रखे हुए थे, तो उनको दोबारा से थोड़ा बहुत प्रेस करना था ताकि आगे के डेज़ में जो है फिर सारे काम मुकम्मल हों और आराम से जो है हम शादी इंजॉय कर सकें। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके एक ही दिन में नहीं किए थे, एक दिन में कभी एक या दो, इस तरीके से थोड़े थोड़े करके सारे प्रेस कर लिए थे। और मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी कपड़ों से। बच्चों के भी कर दिए थे और अपने भी और हस्बैंड के भी। यहाँ पर मैं कमरे में बनाई हुई कबर्ड आपको दिखा रही थी। ये हमारे घर का मेन कमरा था, अम्मी का। ठंड बहुत ज़्यादा थी हमारे गांव में, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये कुछ दिनों के क्लिप्स थे जो मैंने सारे कलेक्ट करके एक व्लॉग बना लिया है। यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी। हमारे गांव में अभी स्वी गैस की फ़ैसिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर चूल्हे सिलेंडर वगैरह यूज़ होते हैं। हम भी यूज़ करते थे, रोटियां उसी पे ही बनती थी। जब बिज़ी थे तो बाहर से भी आती थी, लेकिन बस मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाह रही थी तो मैंने भी रोटियां लकड़ियों पे बनाई। जब हमारे यहाँ पे कराची में भी गैस नहीं थी तो हम इसी तरह लकड़ियों पे रोटियां बनाते थे। हम डेली यही करते थे कि शाम तक अपने काम कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि फिर आस पड़ोस से और फिर हमारे रिलेटिव सब आते थे और कई दिन तक मेहंदियाँ चल रही थी। मतलब कभी कोई पड़ोस में मेहंदी ले आता था, कभी कोई रिश्तेदार मेहंदी ले आता था। तो इस तरह हमारी शादी से पहले कई दिन तक मेहंदियाँ चलती रही थी। और ये हमारे पड़ोस में ही आंटियाँ आती थीं, वो गाने वगैरह गा लेती थीं। गाँव में बहुत ठंड थी और ये कई दिनों बाद धूप निकली थी। सो आई वाज सो मच हैप्पी, क्योंकि बच्चों के लिए ठंड का मौसम जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और बस इसी तरह कई दिनों तक हम लोग सबको इनविटेशंस देने के लिए आते जाते रहते थे। अब यहाँ पे वो क्लिप्स हैं जो डिफरेंट दिनों पे ली गई थी, जो हमारे पड़ोसी और हमारे रिलेटिव्स मेहंदियाँ लेकर आए थे, तो वो एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारी आंटी थी, पड़ोस की आंटी, उनका बेटा जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। तो जिस दिन वो आंटी मेहंदी लेके आई थी तो उस दिन उनके बेटे की आवाज़ में हमने गाने सुने थे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें पड़ोस बहुत ही अच्छा मिला है, बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव लोग हैं, चाहे गम हो या खुशी सब साथ रहते हैं और यही सबसे अच्छी बात होती है जो कि हमेशा इंसान याद रखता है। और बस ये फिर हम लोग घूमते फिरते ही रहे क्योंकि शादी का घर था और 100 किस्म के काम होते हैं और बहुत खूबसूरत मौसम और आसमान इतना प्यारा लग रहा था कि मैं कैप्चर किए बगैर रह नहीं सकी थी ताकि आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं। और बस अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल शादी के इवेंट स्टार्ट हो गए थे। फ़र्स्ट मेरे देवर की मेहंदी थी, फिर देवरानी की और फिर बारात और उसके बाद वलीमा। सबको मेहंदी लगाने के बाद मैंने अपने हाथों पे भी मेहंदी लगाई, बहुत ही थकावट हो गई थी और बस फिर अगले दिन से बारात थी हमारी। गाँव की शादी बहुत ज़्यादा थकाने वाली मगर बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं। ये एक रस्म थी जिसमें दूल्हे के कज़न फ्रेंड्स वग़ैरह दूल्हे की मतलब कमीज़ फाड़ देते हैं या उसको अंडे और टमाटरों से मारते हैं और फ़न वे में एंजॉय करते हैं। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे एक और ट्रैवल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।